हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे 12th क्लास के पहले चैप्टर से। जिस चैप्टर का नाम है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एरीन का मतलब होता है अराइल ग्रुप, जो कि ये बना हुआ है, और एल्केन का मतलब होता है आर, यानी कि आर इज इक्वल टू CH3 यानी कि अल्काइल ग्रुप। क्लियर? कोई भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बोर्ड में ये चैप्टर ऑफिशियली 4 to 5 मार्क्स का होता है। ऑर्गेनिक में कोई भी चैप्टर को आप फिक्स मार्क्स में नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे कि जो हेलो एल्केन्स हैं या हेलोजन एटम्स हैं, उनको किन किन तरीक़ों से बांटा गया है। सबसे पहले हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम इसको सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं किस किस तरीके से इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी कि कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम्स हैं उससे हम पता लगाएंगे कि उसकी कैटेगरी क्या है। तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी आती है आपकी मोनो हेलो एल्केन। कौन सी कैटेगरी आती है? मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही हेलोजन एटम हो, यानी कि CH3Cl हो गया आपका। कुल मिलाकर उसमें आपको केवल एक ही क्लोरीन दिखना चाहिए, एक ही ब्रोमीन दिख सकता है, एक आयोडीन दिख सकता है, एक हेलोजन दिखता है। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी इसमें है डाई हेलो। डाई हेलो मीन्स दो हेलोजन होंगे उसमें। अब दो हेलोजन होंगे तो वो एक ही कार्बन पे हो सकते हैं और दोनों एडजेसेंट कार्बन पर भी हो सकते हैं। अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है तो उसको बोलते हैं बच्चों जैम, और अगर एडजेसेंट कार्बन पर है तो उसको बोलते हैं बच्चों विसिनल। इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैम और विसिनल, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है ट्राई हेलो, और अपन इनको इन शॉर्ट कर देते हैं पॉली हेलो। पॉली हेलो मीन्स मोर देन, जिसमें आपके आपके मोर देन वन, इसमें टू डाई ट्राई सब आ गए। क्लियर? इसके बाद जो आपकी कहानी आती है वो आती है हेलोजन को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहली कैटेगरी है कि जब आपका हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ हो। क्लियर? sp3 से जुड़ा हुआ हो तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए जरा, ये कंपाउंड में हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp3। कैसे पता लगा? इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, जितने सिग्मा बॉन्ड फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन उसका काउंट करते हैं। क्लियर? इस कंपाउंड को देखते हैं CH3 CH2Cl। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है आपका sp3। ये कार्बन होगा आपका 1 डिग्री हाइलाइड। 1 डिग्री हाइलाइड मीन्स जो कार्बन आपका हेलोजन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो वो एक कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? 1 डिग्री या प्राइमरी। क्लियर? उसी प्रकार इस कंपाउंड को देखिए आप। इस कंपाउंड को जब आप देखोगे तो ये आएगा 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन है, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आपका sp3। इसी प्रकार Cl, ये आपका हेलोजन होगा, इसको बोलेंगे 3 डिग्री हेलोजन। कौन सा हेलोजन होगा बच्चों? ये 3 डिग्री हेलोजन। क्लियर? और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है आपका sp3। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी जो है आपकी वो मैं आपको बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl। ये जो कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप ये होता है आपका, ये आपका अलाइल ग्रुप है।
इस कंपाउंड को बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। आगे हम इसका नाम भी देखेंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो वो कौन सा आएगा बच्चों, sp3। क्लियर। और भी इसके अलावा एक कंपाउंड आता है, उसका जो आपका नाम है वो है बेंजाइल। बेंजाइल हैलाइड जो होता है, बेंजाइल ग्रुप आपको सबसे पहले बनाना आना चाहिए। एक बेंजीन रिंग बनाई आपने और CH2 और Cl। ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए आप, वो क्या है आपका sp3। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, जब हेलोजन किससे अटैच्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। क्लियर। बेंजाइल में फर्दर डिग्री भी हो सकती है आपकी। यह है तो बेंजाइल, लेकिन इसको बोलेंगे बेंजाइल 2 डिग्री, बेंजाइल 2 डिग्री। ऐसे 3 डिग्री और ये बहुत सारी कैटेगरीज होती है। हमारे एनसीईआरटी में इतने ही मेंशन है, इसलिए आपको इतना ही बता रहे हैं अभी। और एक जो इसकी बी कैटेगरी आती है, जब आपका हेलोजन sp2 हाइब्रिड से अटैच्ड हो, sp2 हाइब्रिड से अटैच्ड हो, इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है ये वाला जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। इस ग्रुप को आप केमिस्ट्री में बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, विनाइल। विनाइल, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए जरा, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। और यहाँ पे अगर कोई हेलोजन जुड़ेगा तो वो हेलोजन इस कैटेगरी में आएगा जब sp2 से अटैच्ड हो। और एक जो सबसे फेमस एग्जांपल जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में आगे भी पढ़ना है, वो है आपका फिनाइल हैलाइड या हेलोबेंजीन। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन के बाद बात आती है नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर, जैसा कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है आपका हेलो एल्केन। हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट में किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, जरा देखते हैं इसका नाम। एक हेलोजन अटैच्ड है और एल्केन, तो इसका सिंपल से नाम हो जाएगा हेलो। एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, मीथेन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन और क्लियर हो जाएगा आपको। CH3Cl, CH3Cl को अपन IUPAC में क्या बोलेंगे, हम IUPAC में इसको बोलेंगे क्लोरो मीथेन। क्लियर। तो इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरो इथेन। जब 3 कार्बन आते हैं तो हम हमेशा से नंबरिंग करते हैं, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर। इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर। इस एग्जांपल में 1 2 और 3, इस एग्जांपल में ये जो 3 डिग्री हैलाइड है, इसका नाम ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये कह रहा है कि कंपाउंड है C5H11Br, इसके आपको टोटल आइसोमर्स बनाने हैं और फिर उनको IUPAC में नाम लिख के कैटेगराइज करना है। C5 है बच्चों, हम सबसे पहले आइसोमर्स बनाने के लिए स्ट्रेट चेन में कार्बन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन में बनाएंगे CH3 CH2 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 और Br। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक सिंपल चेन बनाते हैं। जैसे ये चेन में या IUPAC में सेलेक्ट करी 1 2 3 4 5, इसका जो नेम होगा बच्चों वो होगा 1
ब्रोमो, और कार्बन की चेन कितनी है? 5 कार्बन की, तो ये क्या हो गया? 1 ब्रोमो पेंटेन। क्लियर? अब 1 ब्रोमो है तो उसके बाद आपको तुरंत प्रभाव से 2 ब्रोमो बनाना है। 1 2 3 4 5 और 2 पे क्या लगा दोगे आप? ब्रोमीन। तो ये कंपाउंड क्या बन गया आपका? 2 ब्रोमो पेंटेन। क्लियर? ये 2 डिग्री है आपका और ये 1 डिग्री है। दूसरा एक और कंपाउंड इसका बन रहा है, 3 पे अगर आप ब्रोमो लगा देते हो तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? 3 ब्रोमो पेंटेन। क्लियर? एक आप इसमें और चेंजेस कर सकते थे। आपने ये बनाया तो इसका आयुपैक क्या होगा? यहाँ से अपन चलेंगे 1 2 3, इसका आयुपैक होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? ऐसे करके ये मैंने 4 बनाए हैं, बाकी आपको बनाना है। इसके टोटल जो आइसोमर है बच्चों वो 8 बनेंगे। उसमें मैं आपको बता दूं एक 3 डिग्री भी बनेगा। तो ये 4 मैंने बनाए हैं, बाकी आपको ट्राई करने हैं। क्लियर? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इनमें मैं नंबरिंग करता हूँ। सबसे पहले इधर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इधर डबल बॉन्ड, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों? डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 और 5। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम यही करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को 1 2 3 और 4। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नेम? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 एंड 4। देखिए बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को 4 मिल रहा है। आपके पास एक और चॉइस है 1 2 3 एंड 4। डबल बॉन्ड तो दोनों कंडीशन में 2 पे आ रहा है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट मिल रहा है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। क्लियर? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्लियर? इसमें नंबरिंग वापस से करते हैं 1 2 और 3। इसका आप लिखिएगा नाम। ठीक है? एक आईयूपीएससी के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है इसका, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। देखिए बच्चों, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग। हम जानते हैं कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? हेलोजन। हेलोजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हेलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो कार्बन पे कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस वजह से इसमें पोलरिटी आएगी। पोलरिटी का मतलब क्या होता है? एक चार्ज डाइपोल जनरेट होगा इस तरीके का, प्लस और माइनस का। तो जब ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में पोलर होता है। पोलरिटी का मतलब होता है जैसे कार का वाइपर होता है उस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस तरीके से। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से घूमता है। क्लियर? तो इस वजह से क्या जनरेट होता है? इस वजह से जनरेट होगा आपका डाइपोल मोमेंट। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डाइपोल का डिफरेंस आना चाहिए था फ्लोरीन का। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर हम ये लिखते हैं, लेकिन इसमें ये जो एक एक्सेप्शन है, क्लोरीन इसमें डोमिनेट कर जाता है। हमें इस एक्सेप्शन को याद रखना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होता है। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, CH3Cl का
डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होता है। इसी के साथ मैं पहला लेक्चर एंड करूंगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का लेक्चर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइल हैलाइड, यानी कि हम एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी में। कोई भी चैप्टर हमेशा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं उसका, उसके बाद उसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। तो हम इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमें बता रहा है कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हेलोजन को बनाना है। तो हेलोजन को बनाने के लिए बच्चों आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो इजीली अवेलेबल हेलोजन्स होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन और आयोडीन हमेशा आपको मुश्किल से मिलेंगे। तो हम सबसे पहले आयोडीन को बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए लेबोरेटरी में एक मेथड होता है, वो होता है हेलोजन एक्सचेंज। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, RX यानी कि हेलो एल्कीन की रिएक्शन NaI सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए सिंपल तरीके से NaX निकाल दीजिए, बचे हुए पार्ट को जोड़ दीजिए। तो क्या बचा आपका Ri प्लस NaX। NaX का आपके प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और 11th में आपने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू ली-चैटलायर प्रिंसिपल, कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट आता है वो रिएक्शन हमेशा किसकी तरफ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। किसकी तरफ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब आपको पीपीटी मिलता रहेगा और आयोडाइड प्रोड्यूस होता रहेगा। यही हम लैब में यूज करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम में इसकी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स की रिएक्शन पूछी जाती है। इस रिएक्शन का नाम होता है आपका फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन, इसमें आइन का साउंड आ रहा है तो इसको याद रखिएगा, ये आयोडीन के प्रिपरेशन के लिए काम आती है। आइन का साउंड आ रहा है इसीलिए। एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड विथ सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन। एसीटोन आप बच्चों ध्यान रखिएगा, ड्राई एसीटोन उसको बोलते हैं। और रिएक्शन का नाम आपको याद रखना है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये पहली नेम रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। कोई आपसे अगर ये पूछे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है जो हमने पहले पढ़ी थी। उसके बाद आपको ये लिखना है दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाती है, क्योंकि ली-चैटलायर प्रिंसिपल इसमें काम करता है। ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, और ये स्टीरियो केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। बोर्ड वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। आपको सिंपल एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये वाला, एक हेलोजन को दूसरा हेलोजन रिप्लेस कर देगा। क्लियर। इसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है, उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। पहली रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी थी उसका नाम था फिंकलस्टाइन, जो आयोडाइड बनाने के काम आती थी। दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि इससे हम फ्लोराइड बनाएंगे। तो हमें बच्चों याद रखना है 2 रिएक्शन जो हमेशा काम आती है, एक तो आयोडीन के लिए फिंकलस्टाइन, और फ्लोराइड के लिए आपकी काम आएगी स्वार्ट्स। स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एल्काइल फ्लोराइड विद द हेल्प ऑफ एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। यहां पर भी आपके हेलोजन कौन से काम आएंगे बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन। और इसकी हेल्प जो करते हैं वो करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड। याद रखना बच्चों, मेटेलिक फ्लोराइड, यानी कि सिल्वर के साथ फ्लोराइड हो, एंटीमनी के साथ फ्लोराइड हो। क्लियर। और ये भी सेम उसी रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। यहां पे AgX का पीपीटी निकल जाएगा और RF आपको मिल जाएगा ली-चैटलायर प्रिंसिपल से। दोनों रिएक्शन याद रखनी है, फिंकलस्टाइन यानी आयोडीन के लिए, स्वार्ट्स यानी फ्लोराइड के लिए। क्लियर। 2 रिएक्शन अपन ने आज पढ़ी। उसके बाद आपका तीसरा रिएक्शन आता है, एल्कोहल से हमें प्रिपेयर करना है बच्चों हैलाइड। तो सबसे पहले अपन एक सिंपल मेथड लगाते हैं, एक हेलोजन लिया, एक एल्कोहल लिया, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल सा रूल है बच्चों, एक कमजोर आदमी
एक शक्तिशाली यानी कि पावरफुल आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो X माइनस और OH माइनस में कंपटीशन है, तो ये जो होता है स्ट्रांग होता है और ये वीक होता है। तो X माइनस कभी भी OH को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम एक कोई नए तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले एक टेस्ट होता है, ल्यूकास टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, आप मेरे को ध्यान से सुनिएगा। पहले तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, कि बच्चों ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। वापस बोल रहा हूं मैं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, यानी कि बिना पानी का ZnCl2 और बिना ही पानी का HCl। क्लियर, ये बच्चों याद रखना है हमें। अब इसमें होता क्या है, एक फंडा है सिंपल, ऑर्गेनिक आपको वीडियो के माध्यम से सिखाने का मौका मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपने अल्कोहल लिया, साथ में एसिड लिया। एसिड का काम क्या होता है बच्चों, H प्लस देना। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर किसको सर्च करेंगे, H को, और इन्होंने इसको ट्रैप किया और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक बात याद रखो, ऑक्सीजन को कुछ भी दे दो पर पॉजिटिव चार्ज मत दो। जैसे ही उसमें पॉजिटिव चार्ज दिखे पानी निकाल दो। तो आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, और बचा क्या आपका कार्बोकैटायन। अब बच्चों इसमें बना है कार्बोकैटायन, और रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना, इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ये डिपेंड करेगा। और कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जो जितना स्टेबल होगा वो उतना जल्दी बनेगा। क्लियर। अब हम लैब में गए, हमारे पास 3 बोतल है, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सी बोतल में क्या है। ये देखिए बच्चों, ये एक बोतल है, ये दूसरी बोतल है, ये तीसरी बोतल है, इनके अंदर कुछ रखा हुआ है। हमें पता लगाना है कि भाई किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। तो हम गए, हम लाए ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट सबसे पहले एक बोतल में डाला, दूसरी बोतल में डाला, तीसरी बोतल में डाला। तो एक बोतल में अचानक से वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, इस बोतल में वाइट पीपीटी, मतलब ये जल्दी रिएक्शन कर गया बच्चों। एक बोतल को कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बोतल को कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक बोतल में 5 मिनट वेट किया हमने, तो फिर वाइट पीपीटी आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों में कोई अलग अलग लोग हैं। अब बच्चों, अब यहां देखिए, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री कैटायन बनाएगा, और 3 डिग्री कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो हैंड टू हैंड रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब जिसमें इंस्टेंट वाइट पीपीटी आया है वो कौन सा अल्कोहल होगा बच्चों, 3 डिग्री। और जो थोड़ी देर बाद रिएक्शन करेगा वो कौन सा होगा, 2 डिग्री। और जो रिएक्शन नहीं करेगा यानी कि आफ्टर 30 मिनट करेगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, जो उसमें गलत बोल दिया था ना। क्लियर। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या काम आता है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने को काम आता है। कैसे करोगे डिफरेंशिएट, 3 बॉटल ली, ल्यूकास रिएजेंट डाला, इंस्टेंट रिएक्शन यानी कि 1 डिग्री, 5 मिनट बाद यानी कि 2 डिग्री, 30 मिनट बाद यानी कि 3 डिग्री। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा। इसका मतलब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी बच्चों 3 डिग्री सबसे पहले, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। एक सिंपल सा फंडा है। अब बात करते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, डार्जेंस रिएक्शन। ये मेरी फेवरेट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को पढ़ाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल के साथ क्या लिया, SOCl2, प्रोडक्ट बनाना है। तो SOCl2 को ऐसे सजा के लिख दो, सजा के लिख के इसको यहाँ से काट दो। इसको जैसे ही आप काटोगे, काटे हुए पार्ट को अलग कर दो। ये क्या अलग कर दिया बच्चों, RCl प्लस क्या बन गया, SO2 प्लस क्या बन गया, HCl। अब कुछ लोग कहते हैं कि रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। अब वो पूछो कैसे, कैसे, क्योंकि SO2 है वो गैस है, HCl है वो भी एक गैस है, तो गर्म कर दो तो ये दोनों उड़ जाएगी, तो बचा क्या, RCl। क्लियर, क्लियर यहां तक।
ROH plus SOCl2 will give RCl plus SOCl2 plus HCl। ये रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट होती है वो गैसेज होती है और वो सिंपली गर्म करने पर स्केप आउट हो जाती है। क्लियर? अब बच्चों इसी के जैसे सिमिलर रिएक्शन आएगी एक एल्कोहल की रिएक्शन आप करा दो PCl3 से, तो क्या बनेगा आपका? OH को रिप्लेस कर देगा Cl और यहां पे क्या बन जाएगा आपका H3PO3। अब सवाल ये आता है इस रिएक्शन को याद कैसे रखें। तो बच्चों इस रिएक्शन को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। सबसे पहले आप ये देखो, PCl3 क्लोरीन कितने हैं? 3, तो यहाँ पे एल्कोहल भी कितने काम आएंगे बच्चों? 3। कितने काम आएंगे? 3। अब तीनों एल्कोहल को सजाया, तीनों एल्कोहल को सजाने के बाद यहाँ से एक काम की चीज़ निकाल दो, वो होगी आपकी H3PO3 और बचे हुए पार्ट को एज इट इज जोड़ दो RCl। 3 से 4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा। इसी मेथड से याद रखना है हमने। ये तो एक रटाफिकेशन हो गया, ये इसको याद रखने का तरीका है। क्लियर? एक और रिएक्शन आपको याद कराते हैं। ये PCl5 है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 5 एल्कोहल ले लो। PCl5 का स्ट्रक्चर अलग होता है। PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा है तो। इसको यहां से काट दो, यहां से काट दोगे तो क्या बच गया बच्चों? RCl प्लस HCl प्लस POCl3। हाँ या ना? क्या बना दिया आपने? क्या बना दिया बच्चों? एल्काइल क्लोराइड। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी बात। क्लियर? इन शॉर्ट हमने 3 रिएक्शनें पढ़ी। ROH या तो इसमें PCl5 डाल दो, या PCl3 डाल दो, या SOCl2 डाल दो। तीनों का एक ही काम है, OH को हटाओ और किसको लाओ? Cl को लाओ, साइड प्रोडक्ट को छोड़ो। क्लियर? इसको आपको याद रखना है। अगली रिएक्शन जो आपने 11th में पढ़ी होगी, हालांकि मेरे को पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको 11th का कुछ याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। CH4 लिया, इसके साथ क्लोरीन लिया। एक जानी मानी रिएक्शन थी जो आपने 9th क्लास में भी थी और 10th क्लास में भी। यहां से क्या निकाल दोगे बच्चों? HCl और बचे हुए पार्ट को जोड़ दो, CH3Cl और HCl। तो यही यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्लोरीन के पास एक संभावना थी, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, तो 2 बना दिए। 2 डिग्री मेजर बना दो, इसको माइनर बना दो। इस रिएक्शन में कोई खास बात नहीं है। क्लियर? क्लियर? एक बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद जो इस चैप्टर की जान है, और मान के चलिए कि ये सवाल आना ही आना है आपके 11th में, तो ये हमेशा पूछते हैं, 12th में भी आजकल पूछने लगे इसको। फ्रॉम एल्कीन हमें बनाना है हेलोजन फ्रॉम एल्कीन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि भाई मेरे को रिएक्शन करनी है, तो वो कहता है ये काम करो, सिंपल तरीके से कर लो। इसमें से प्लस माइनस तो बता ही सकते हैं, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, माइनस को वहां भेज दो जहां हाइड्रोजन कम है, और प्लस को वहां भेज दो जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये तो एक देसी तरीका हो गया याद रखने का, और ये इसका पूरा स्टेटमेंट है। अगर सवाल आ जाए एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल, पहले हमें क्या करना है बच्चों? इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर? डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं जिससे आपको याद रखना है, बोर्ड में आपको मैकेनिज्म भी इसका याद रहेगा। क्लियर? सबसे पहले एक एल्कीन लेते हैं। बाबा मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि भैया प्लस माइनस करो इसमें, H प्लस और माइनस। माइनस को कहां भेज दोगे? जहां हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कम कहां पे दिख रहे हैं आपको? यहां दिख रहे हैं, तो ये गया इधर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH Br CH2 और
H। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब इसको समझते हैं इसमें हुआ क्या है। ये ऐसे हवा में नहीं जुड़ गया, Br इधर चला गया, ऐसे नहीं होता है। देखो ये है CH2, ये है आपका HBr। HBr एक एसिड होता है जाना माना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बादल होता है। इलेक्ट्रॉन के बादल को चाहिए क्या चाहिए, H+, ये इसको खींच लेता है। ये इसको खींच लेता है तो हाइड्रोजन अपनी मर्जी का मालिक है। हाइड्रोजन दो जगह जा सकता है बच्चों, इसके पास दो चॉइस है, ये रही, तो दोनों जगह भेज दो। एक बार ये CH2 के पास गया तो कौन सा डिग्री कैटायन बना बच्चों, 2 डिग्री। अब हाइड्रोजन कहता है नहीं मैं इधर क्यों जाऊं, मैं इधर भी जा सकता हूं, जाओ। तो CH3 CH CH2। नेचर में कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, सोच लो आप दिमाग में, 1 डिग्री या 2 डिग्री। मेरे हिसाब से आपने अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान अर्जित किया है तो 1 डिग्री तो नहीं होता है। कौन सा होता है, 2 डिग्री। तो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, 2 डिग्री। इस प्रोसेस में लगता है टाइम। अगर टाइम लगेगा तो ये धीरे होगा, इसको बोलते हैं स्लो स्टेप। स्लो स्टेप भी रिएक्शन का होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमें अगर पता लगाना है कि रिएक्शन में क्या कहानी चल रही है तो उसको बोलते हैं RDS। क्लियर बच्चों। अब अगले स्टेप में कौन तैयार है, Br-। अब Br- एक्साइटेड हो रहा है कि भाई जल्दी करो हमें रिएक्शन करनी है, रिएक्शन कर लेते हैं। ये ले रिएक्शन, सिंपल से आगे क्या जुड़ गया, CH3 CH Br और CH3। इस मेथड से याद रखोगे कभी गलती नहीं होगी। क्लियर, क्लियर है। अब देखते हैं कैसे, ये मैंने मेथड क्यों समझाया, इसलिए कहीं कहीं क्या होता है कि मार्कोनिकोव साहब फेल हो जाते हैं तो हमारा पेन रुक जाता है, HBr। अब बच्चा कहता है सर आपने तो ये पढ़ाया था कि कम ज़्यादा ये वो, यहाँ तो दोनों जगह बराबर है, क्या करें। तो करो कुछ मत, ये सीधा H को इधर भेजो। दोनों कंडीशन में एक ही कार्बोकेटायन बन रहा है, चाहे ये इधर जाए चाहे इधर जाए, 2 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देंगे अपन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप में आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि आज रिएक्शन के पार्ट में अपन गए हैं। धीरे धीरे इस चैप्टर में अपन और आगे बढ़ेंगे, और इस चैप्टर की जो मेन जान है SN1 और SN2, जिसका 100% क्वेश्चन आना है, या तो आपके मेंस में आएगा या एडवांस में आएगा या बोर्ड में आएगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा, कल आपको नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर होगा, और इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जो भी आपको सजेशन लगे प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।